सो हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महावीर एजुकेशन क्लासेस 7.5। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं किरचॉफ लॉ। जैसा कि आप जानते हैं, किरचॉफ लॉ के दो नियम हैं। ठीक, तो इस क्लास में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि किरचॉफ के कौन कौन से दो नियम हैं और अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक, तो इस क्लास को आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ किरचॉफ के कौन कौन से दो नियम हैं, कैसे काम करती है। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ किरचॉफ के दो नियम कौन कौन से हैं। ठीक, तो देखिए, किरचॉफ के दो नियम ये है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ठीक, तो किरचॉफ का पहला नियम धारा का नियम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ करंट लॉ। ओके, धारा का दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरा नियम हो जाएगा वोल्टता का नियम। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लूप रूल या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, ध्यान से देखिएगा, किरचॉफ के दो नियम कौन कौन से हैं, धारा का नियम और वोल्टता का नियम। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए मैं आपको बात करने वाला हूँ धारा का नियम। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ क्या है, धारा का नियम। ठीक, तो आइए देखते हैं धारा का नियम क्या है। तो देखिए फ्रेंड, धारा का नियम क्या है। ठीक, तो धारा का जो नियम है उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, धारा का किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको इसको बारीकी से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिए कि विद्युत परिपथ क्या है। ठीक, तो विद्युत परिपथ हम बोल सकते हैं कि जिससे धारा जाता है, ठीक ना, जिससे करंट बहने की जो रास्ता होती है उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। ठीक, जैसे देखिएगा ध्यान से, विद्युत परिपथ जैसे ये यहाँ से जा रहा है, ये सॉरी देखिए, एक यहाँ से मान लीजिए कि धारा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से जो धारा जा रहा है यही विद्युत परिपथ है मेरे भाई। ठीक ना, देखिए यहाँ से जब धारा जा रही है तो ये विद्युत परिपथ है, क्योंकि धारा जाने की यही रास्ता है, ठीक, करंट बहने की रास्ता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत परिपथ। ठीक, तो आप यहाँ देखिए, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली, अब संधि क्या है यहाँ पर देखिए, तो जहाँ से ढेर साराएँ मतलब जो धारा आकर मिलती हैं जहाँ पर ना, उसको जो मतलब हम लोग संधि बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ढेर सारी धारा, यहाँ से दो धारा आके यहाँ पर मिल गया। ठीक, और यहाँ से मान लीजिए कि तीन ठो धारा यहाँ से निकल गई, तो ये जो बीच का जो मिलान है ना, वही आपका संधि है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से 10 एम्पियर की धारा यहाँ से बह गया। ठीक, कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर से यहाँ से धारा जा रही है, और यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर की धारा। ठीक, और इस संधि पर मिल गई। ठीक, संधि पर मिली कुल कितनी धारा, तो 15 यहाँ पर मिल गई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुल कितनी, तो 15 एम्पियर की धारा यहाँ पर मिल गई है। ठीक ना, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ जो निकली 5 एम्पियर यहाँ से निकल गई। ठीक, और यहाँ पर भी 5 एम्पियर निकल गई। ठीक, और यहाँ मान लेते क्या है, यहाँ पर हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना एम्पियर यहाँ पर निकला। ठीक ना, तो आइए हम इसको मतलब सोल्व करते हैं। यहाँ जो बोला ना बीजगणितीय योग, ठीक, तो बीजगणितीय योग से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से जैसे कि कितना 5 एम्पियर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 5 एम्पियर आया है, प्लस में 10 एम्पियर आया है। ठीक ना, 5 एम्पियर आया प्लस में 10 एम्पियर। ठीक, और निकला कितना है, 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस आई, मतलब ये हमको मालूम नहीं है। ठीक, तभी यहाँ जो आई है ना, तो आई को अब हम बराबर में ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर। ठीक, एम्पियर आप नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर बराबर नहीं दीजिएंगे क्योंकि बराबर में हम लोग को आई लेके जाना है। तो 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, अब यहाँ से माइनस में ले जाएंगे, -5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर आई। ठीक, तब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 15 एम्पियर आ गया हम लोग को, 15 एम्पियर माइनस यहाँ से प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 एम्पियर बराबर आई। ठीक, तब यहाँ से हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आई बराबर कितना आ गया हम लोग को, 5 एम्पियर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आई बराबर कितना, 5 एम्पियर, तो यहाँ पर धारा हम लोग को कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये है। ठीक, ये यहाँ से देखिए धारा आ रहा है। ठीक, धारा ये विद्युत परिपथ हो गया ये दो, क्योंकि यहाँ से धारा जा रही है, धारा बहने की, ये करंट बहने की रास्ता है। ठीक, और ये यहाँ पर जहाँ जब मिल गया, ये क्या हो जाएगा, आपका संधि हो गया। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा आई हो गया, तो इसको हम लोग बीजगणितीय योग से देखिए बताते हैं धारा का नियम क्या है ऐसे। ठीक, तो यहाँ से धारा 1 प्लस धारा 2। ठीक, और जा रहा है कौन कौन, धारा 3 जा रहा है, माइनस धारा 4 जा रहा है, और धारा 5 जा रहा है, बराबर 0। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ऐसे, अब धारा 1, अब इसको जीरो को है ना, जीरो को हम लोग हटा देंगे। ठीक, तो यहाँ से धारा 1
प्लस धारा 2 बराबर धारा 3 प्लस धारा 4 प्लस धारा 5। ये जो आ गया ना दोस्तों, तो ये देखिए ये जो आ गया फ्रेंड्स, ये आपका आ जाएगा क्या, धारा का नियम। यही क्या है, धारा का नियम है, यानी किरचॉफ करंट लॉ बोल सकते हैं या फिर जंक्शन रूल इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो आपको किरचॉफ के फर्स्ट लॉ यानी धारा का नियम आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब किरचॉफ के सेकंड लॉ, यानी क्या है किरचॉफ के सेकंड लॉ, वोल्टता का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लूप रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, तो चलते हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर करते रहें। ठीक, तो चलते हैं वोल्टता के नियम की ओर। ओके, सो फ्रेंड्स देखते हैं वोल्टता का नियम क्या है। ठीक, तो यहाँ से आज आएंगे सीधे हम लोग डायरेक्ट डिफिनेशन पर। ठीक, तो यहाँ से देखिए डिफिनेशन क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, आई होप, हमको भी पहली बार में समझ नहीं आया था। ठीक, लेकिन देखिए इसको जब पढ़िएगा बारीकी से समझिएगा ना दोस्त, तो आपके सीधे एकदम सटीक दिमाग में जाएगी। ठीक ना, ठीक, और एग्जाम में आप लोग एकदम बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम आप लोग को बताते हैं इसको समझना कैसे है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, किसी वैद्युत परिपथ। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त एक वैद्युत परिपथ बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं वैद्युत परिपथ। तो देखिए दोस्त यहाँ पर हम लोग वैद्युत परिपथ एक बना लिए हैं। ठीक ना, अब वैद्युत परिपथ में देखिए ये कौन से क्रम में है, तो ये है श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में वैद्युत परिपथ है, बंद पास और विभिन्न धाराओं से प्रवाहित धारा गुणनफलों के बीजगणितीय योग से है बनाना इसको। ठीक ना, तो देखिए ये परिपथ हो गया कैसा, ये परिपथ श्रेणी क्रम में है ना, तो आप समझते हैं श्रेणी क्रम क्या है। श्रेणी क्रम के सूत्र यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों देखिए ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम यानी आर बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए, आई होप ये आप लोग जानते होंगे पहले से। ठीक, श्रेणी क्रम के सूत्र हो जाता है R1 प्लस R2। ठीक, तो यहाँ से मेरा R बराबर था R1 यहाँ पर कितना दिया है, R1 2 एम्पियर दिया है, एम्पियर नहीं 2 ओम दिया है, प्लस R2 भी कितना दिया है 2 ओम। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, तो अब यहाँ से R बराबर देखिए, R बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 ओम। यहाँ से R बराबर हम लोग को कितना आ गया 4 ओम। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग I निकालेंगे, ये जो I है ना I निकालेंगे। अब I क्यों निकालेंगे मेरे भाई, तो I देखिए I हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब तक हम I नहीं निकालेंगे ना मेरे भाई, तब तक V1 और V2 हम लोग को इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक ना, तो देखिए V कैसे हम लोग I कैसे निकालते हैं। ठीक, तो I का फॉर्मूला I निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ता है V बराबर I इंटू R। ओके, तो V बराबर कितना है, बोल्ट हम लोग को कितना है यहाँ पर देखिए, बोल्ट यहाँ पर चार्ज इसका बोल्ट का दिया गया है 40 वोल्ट, 40 बराबर I हम लोग को नहीं मालूम है, इंटू R बराबर यहाँ पर 4 ओम है, 4 ओम है। ठीक, तब यहाँ से देखिए अब हम लोग इसको इधर से इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40/4। ठीक, और बराबर में कितना चल जाएगा I चल जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे तो 10, तो यहाँ पर 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, एम्पियर क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक ना, तो यहाँ से एम्पियर में चले जाएगा। ठीक, तो I बराबर कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ से I निकल गया मेरे भाई, अब I निकल गया तो हम आप लोग को V1 और V2 निकाल के बताते हैं। तो देखिए V1 और V2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ से V1 का फॉर्मूला क्या होता है, V1 बराबर आप लोग जानते होंगे I इंटू R1 होता है। ठीक, V1 का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू R1। ठीक, तो यहाँ से V1 हम लोग को नहीं मालूम है और I हम लोग को मालूम है, I कितना है 10 हो गया, I यहाँ पर 10 हम लोग को निकला है। ठीक, इंटू R1 हम लोग को कितना है, यहाँ से R1 देखिए यहाँ पर परिपथ में दिया हुआ है R1 2 ओम है, 2 लिख दिए। यहाँ से V1 क्या आ जाएगा 20, हम लोग क्या आ जाएगा 20 वोल्ट। ओके, 20 वोल्ट हम लोग क्या आ गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए V2 यहाँ से निकालते हैं। ठीक, तो V2 का भी वही फार्मूला होता है, बस यहाँ R2 हो जाता है I इंटू R2। तो यहाँ से V2 हम लोग को नहीं मालूम है, I हम लोग को मालूम है 10 गुने यहाँ से 2 ओम। ओके, तो V2 बराबर भी कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से देखिए यहाँ से V1 और V2 निकल गया, यानी दोनों सेम हो गया। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए परिभाषा में क्या है, डिफिनेशन में है बीजगणितीय योग बराबर होता है, यानी इधर से जितना होगा उतना V1 जितना होगा
उतना V2 होना चाहिए। ओके, अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो फिर से हम एक बार समझा देते हैं और फिर से लेके चलते हैं, एकदम स्टार्टिंग से आप लोग को समझाते हैं। देखिए स्टार्टिंग से आप लोग को हम समझाते हैं। तो देखिए दोस्त, किरचॉफ के 2 नियम हैं, ठीक। किरचॉफ के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या है? धारा का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट लॉ। ओके, और किरचॉफ के सेकंड लॉ किया है वोल्टता का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लूप रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक। तो पहला नियम हम लोग समझते हैं। पहला नियम इसका क्या है? धारा का नियम, ठीक। तो किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक। यहाँ आप लोग डिफिनेशन याद करिएगा, ठीक ना। किसी भी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर विद्युत परिपथ क्या है, मैं आपको बता दिया हूँ कि विद्युत परिपथ वो है जिससे करंट बहने की रास्ता जहाँ से होता है, ठीक ना, जिससे धारा जाता है, ठीक। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था कि जैसे ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या? विद्युत परिपथ ये होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये इस करंट जाने की ये रास्ता है, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा विद्युत परिपथ, ठीक। अब संधि क्या हो जाएगा? जहाँ से ढेर सारी धाराएं आकर जहाँ मिलती है और यहाँ से ढेर सारी धाराएं निकलती है, वो जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ से बहुत सारी धाराएं आके निकल गई है, आकर यहाँ पर मिली है, ठीक। और यहाँ से बहुत सारी धाराएं यहाँ से निकली है, ठीक। तो ये जो बीच का पॉइंट है इसको हम बोलेंगे संधि। ओके, ठीक। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से मान लीजिए कि हम यहाँ से ले लिए हैं कि 10 एम्पियर का मतलब हम लोग यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ से 5 एम्पियर की, ठीक। तो जाके मिली संधि पर, तो संधि पर कुल कितनी धाराएं मिली? 15 एम्पियर, ठीक। और यहाँ से 3 धाराएं निकल गई, 3 धाराएं निकली, जिसमें से एक धारा निकली 5 एम्पियर लेकर और दूसरी धारा निकल गई 5 एम्पियर लेकर और तीसरी धारा भी कुछ एम्पियर लेकर निकली है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कि कितनी लेकर निकली है, ठीक। तो यहाँ से देखिए निकालने के लिए, यहाँ से देखिए 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर हम लोग यहाँ से धारा गई संधि पर, ठीक। यहाँ से 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर निकल गई और हम लोग को आई नहीं मालूम है कि कितना निकला है, ठीक। तो यहाँ को आई को बराबर मिलेंगे, तो 5 प्लस 10 यहाँ से ले लेंगे और ये दोनों को माइनस में कर लेंगे यहाँ, ठीक, बराबर आई। ओके, अब ये दोनों को जोड़कर यहाँ कर लेंगे और ये दोनों को, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस में आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोनों को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग को? 5 एम्पियर, ठीक। तो आई बराबर हम लोग को आ गई 5 एम्पियर। तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ जो धारा निकली ये 5 एम्पियर लेके निकल गई है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम आप लोग को एक लिए थे उदाहरण, जैसे देखिए कि यहाँ से ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी विद्युत परिपथ ही है, ठीक। तो यहाँ से I1 धारा आई है और यहाँ से I2 धारा आई है, ठीक। ये संधि पर मिली और संधि पर मिली तो ये 3 भागों में लेके चल गई। तो पहला लेके चल गई I3, I4 और I5, ठीक, यहाँ से निकल गई है, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा I1 और I2 यहाँ पर आया है, संधि पर मिला है और गया है कौन कौन? I3, I4 और I5, ठीक। यानी धारा 3, धारा 4, धारा 5 यहाँ से चल गया, बराबर 0 कर दिए, ठीक। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ से देखिए हम लोग 0 को अब हटाएंगे, तो अगर 0 को हम लोग हटाएंगे तो क्या यहाँ पर आएगा? अब धारा 1, धारा 2 बराबर धारा 3, धारा 4, धारा 5 और ये जो आया मेरे फ्रेंड, यही है धारा का नियम। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं वोल्टता के नियम की ओर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं वोल्टता के नियम पर। वोल्टता के नियम को एकदम बारीकी से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, ठीक ना। तो यहाँ से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि वैद्युत परिपथ क्या है। तो वैद्युत परिपथ, तो देखिए वैद्युत परिपथ सबसे पहले बनाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर वैद्युत परिपथ बनाए थे, ठीक। यहाँ से 40 वोल्ट यहाँ से गई है, ठीक, यहाँ से एम्पियर लेके गई है। यहाँ R1 और R2 दो ओम दिया गया है, जिसे V1 और V2 निकालना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले श्रेणी क्रम के सूत्र आप लोग को पता ही होगा कि R1 प्लस R2 होता है, ठीक। तो यहाँ से सिद्ध कर लेंगे तो R बराबर हम लोग को 4 ओम निकल जाएगा, ठीक। आप लोग को बता दिए हैं हम, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को I निकालना है, क्योंकि जब तक हम I नहीं निकालेंगे तब तक हमको V1 और V2 नहीं पता चलेगा। तो यहाँ I निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, V बराबर I इंटू R,
ठीक। तो यहाँ से हम लोग बैठाएंगे सभी में, तो यहाँ से हम लोग को I बराबर 10 एम्पियर यहाँ से हम लोग को निकल जाएगी। ठीक। तो अब यहाँ से I बराबर 10 एम्पियर आ गया, तो हम लोग अब V1 और V2 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो V1 यहाँ से निकालें, तो V1 यहाँ से आगे, V1 का फॉर्मूला होता है I इंटू R1। ठीक। तो यहाँ से बैठाएंगे तो V1 हम लोग को निकल गया 20 वोल्ट। ओके। और यहाँ से V2 के फॉर्मूला भी सेम होता है, बस यहाँ R2 हो जाता है। ओके। तो यहाँ से हम लोग के बैठाएंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 20 वोल्ट, यानी दोनों सेम है। ठीक। यहाँ डिफिनेशन में भी आप लोग को दिया गया है कि बीजगणितीय योग बराबर होता है। ओके। तो यहाँ से सेम है। अगर आपको ये आ जाएगा तो बस आपको इतना, ये आपको डिफिनेशन लिख देना है और ये लिख देना है। ठीक। जैसा कि देखिए हम लोग को अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ से अगर आपको एग्जाम में आ जाएगी तो लिखेंगे कैसे। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको आ जाएगी एग्जाम में कि किरचॉफ के दोनों नियम को सत्यापन करिए या बनाइए, ठीक, या बताइए, ठीक ना, या इसको जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से आते हैं कि किरचॉफ के नियम को प्रतिपादन करिए, या 2 नंबर में या 4 नंबर में, जैसे 2 नंबर में 5 नंबर में आएगा। ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 नंबर में आएगा तो बस ये 2 नियम लिख देना है आपको और ये डिफिनेशन लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक। दोनों को ये डिफिनेशन लिख के छोड़ देना है। ओके। ये लिखिए या मत लिखिए, बस ये धारा का नियम लिख के डैश देके आपका इसको डिफिनेशन लिख देना है और इसका लिख देना है। ठीक। 2 नंबर में आएगा तब। अब 5 नंबर में आएगा तो अब देखिए फ्रेंड्स, तब देखिए 5 नंबर में अगर आएगा तो बस किरचॉफ के 2 नियम है, ऐसे आप लोग हेडिंग लगाइएगा यहाँ पर और ये दोनों लिखिएगा। ठीक। और इंग्लिश भी लिख लीजिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक ना, देखने में। ठीक। तो यहाँ पर धारा का नियम इतना लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये अभी नहीं लिखना है, ये जो हम लोग ग्रीन कलर से बनाए हैं ये और ये अभी नहीं लिखना है, डिफिनेशन लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाला लिखना है। ठीक। ये वाला बना देना है आपको। ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला बना देना है आपको। ठीक। और यहाँ से ये निकाल देना है, सत्यापन करना है आपको। I बराबर 5 एम्पियर यहाँ से निकाल देना है। ठीक दोस्त। तो यहाँ से देखिए, अब ये वाला बनाने के बाद आप लोग ये वाला बना दीजिएगा। ठीक। ये वाला फिगर पहले बनाइएगा, और फिगर साइड में नहीं, फिगर एकदम जो ऐसे पेज होता है ना, पेज के बीचों बीच बनाइएगा। ठीक। और थोड़ा बड़ा में लीजिएगा क्योंकि जगह ज़्यादा स्पेस ले, ठीक ना, क्योंकि आपके पन्ना ज़्यादा भर सके। ओके। तो यहाँ से देखिए, ठीक। और इसको थोड़ा हट के बनाएं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है और मतलब अच्छी तरह से दिखाना है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छे करना है एग्जाम में। ठीक। तो यहाँ से ऐसे कर देना है, बस ये एक हो गया। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब वोल्टा का नियम अगर उसको हम लिख लेंगे, ठीक, तो उसी का नीचे तुम सिर्फ 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक। और उसके नीचे वोल्टा का नियम लिखेंगे। अगर पेज खत्म हो गई होगी तो पेज पलट लेंगे। ठीक। और वोल्टा के नियम लिख के पहले उसको डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक। अच्छे से डिफिनेशन लिख लेंगे। डिफिनेशन लिखने के बाद मेरे दोस्त बस इसको पेस्ट कर देना है। इसको जो आप लोग याद करिएगा उधम 2 कर दीजिएगा। ठीक। अब यहाँ से लिख दीजिएगा सोल्व। ओके। यहाँ से सोल्व करके बस वहीं पर छोड़ दीजिएगा। ठीक। यहाँ से बस आप लोग कुछ नहीं करिएगा, वोल्टा का नियम जो दिया गया है वो लिख लेंगे। ठीक। उसके बाद 2 लाइन छोड़कर इसको भी फिगर को आगे बनाएंगे। फिगर को बोले ना कि एकदम जो पेज होता है उसके बीच बीच थोड़ा बड़ा में बनाएंगे। ठीक। बना के फिर यहाँ से सबसे पहले श्रेणी क्रम लिखेंगे। R1 यहाँ पर आ जाएगा, और जो आ जाएगा ना उसको ऐसे करके घेर दीजिएगा आप लोग। ठीक। ठीक। और इसको फार्मूला के नहीं घेरिएगा, बस जो आएगा, जैसे R बराबर 4 ओम आ गया है तो इसको घेर देंगे। ठीक। अब यहाँ से I निकाले हैं तो I बराबर हम लोग को 10 एम्पियर आ गया है तो इसको ऐसे घेर देंगे। ठीक। अब यहाँ से वोल्ट 1 आ गया है, यदि V1 हम लोग को इतना है तो V1 ऐसे घेर देंगे और V2 ऐसे घेर देंगे। हाँ, ये दोनों आप ऐसे ही बनेगा, मतलब सेम। ठीक। जैसे पेज रहता है ना एग्जाम का इतना। ठीक। तो यहाँ से मतलब यहाँ से एकदम सटा के नहीं लिखिएगा, थोड़ा यहाँ से लेकर चलिएगा, थोड़ा लॉन्ग में। ठीक। ऐसे लिखिएगा, जैसे R बराबर है इतना बड़ा बड़ा R1 प्लस R2। ठीक। जैसे कि देखने में मतलब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको अच्छा दिखे। ठीक ना। तो आई होप किरचॉफ के लॉ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्द। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।